हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर पे चर्चा करने वाले हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 19 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 18 तक मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। चैनल पे नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताते चलूं कि इसमें हम इडुटेरिया करंट अफेयर से सभी प्रश्नों को लिए हैं और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है। और हम टारगेट में ले रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, दिल्ली पुलिस, एसएससी जेडी, एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, स्टेट बैंक या फिर टीचर का कोई भी एग्जाम, ये सभी के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें पहला हमारा क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है कि संघीय जांच ब्यूरो के नवे निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, काश पटेल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नदी बंधन परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य नदी केंद्रीय क्षेत्रों में नदी तट के कटाव को रोकना है। तो ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया, या फिर सीधा सीधा बोले कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने शोधकर्ताओं ने जल विकर्षक सुचालक कपड़ा विकसित किया, जो बिजली और सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने माउंट आबू टेलीस्कोप पर परास टू स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके एक नए घने उपसनी एक्सोप्लैनेट की खोज की। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इस एक्सोप्लैनेट का नाम है TOI 6038 AB है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोध को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य भर में अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश जारी किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा किसे द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में टेस्ला और स्पेस एक्स CEO एलन मस्क की मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मस्क के बच्चों को एक भारतीय क्लासिक किताब द क्रिसेंट मून भेंट की, इसमें जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बुक पूछ रहा है किसके द्वारा लिखी गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को पाकिस्तान यानी कि नल्ला देश पाकिस्तान और दुबई में आयोजित होने वाली ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए 4 इवेंट एम्बेसडर में से एक के रूप में नामित किया गया इन्हें? तो ध्यान रखिएगा, तो ये शिखर धवन को नामित किया गया है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है? तो ये सुहेली अख्तर बन चुकी हैं। ऑप्शन बड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है। अगला है कि किस देश ने संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर में गहरे समुद्र अनुसंधान सुविधा को मंजूरी दी, जिसे द्वीप सी स्पेस स्टेशन के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसके भूस्खलन के पीड़ितों को पुनर्वास के लिए 16 परियोजनाओं को लागू करने के लिए केरल को 529.50 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण देने की मंजूरी की है? ध्यान रखिएगा, वायनाड, केरल के वायनाड को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुरानी पत्थर की कला भौगोलिक संकेतिक टैग दिया गया। यह गांव किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखिएगा, पत्थरकट्टी गांव किस राज्य से जुड़ा हुआ है पूछा जा रहा है। यहाँ की पत्थर कला को GI टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाई और राज्य को एक वैश्विक नवाचार के सहयोग के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती है? तो ये हमारा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने और भारतीय प्रतिभूति बाजार के बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पक्ष लेन देन के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को नेशनल गेम 2027 के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है किस राज्य को 2027 में जो नेशनल गेम होगा उसके लिए चुना गया है? तो मेघालय राज्य को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने 2025 के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की। पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और एक कितने नगद रुपए मिलेंगे? ध्यान रखिएगा, इसमें 25 लाख नगद रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने इंडियन लिंक प्रीमियम 2025 में आगामी सीजन के लिए सब प्रस्तुति अधिकार हासिल किए? इसे दूसरा सबसे अधिक दिखाई देने वाला प्रयोजन सौदा माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कैंपा कोलागो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस द्वारा छोड़े जाने वाली मिसाइलों के हमले से बचाव के लिए ग्रेहॉक हाइब्रिड सतह से हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हासिल की है। यह प्रणाली यूनाइटेड किंगडम और निम्न में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है किस देश के द्वारा विकसित की गई है हवा से हवा मार करने वाली ग्रेड हाइब्रिड को। तो ध्यान रखिएगा, सतह से हवा में मार करने वाली है। ठीक, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें हमारा ये हो जाएगा, यानी कि डेनमार्क। ये यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाफ मैराथन 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा किया, जिसने 57 मिनट से कम समय में यह दूरी पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ध्यान रखिएगा, ये बन चुके हैं जैकब किलिमबो। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने 121 पदक के साथ शीर्ष स्थान
पर प्राप्त किया, जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक शामिल हैं। किस राज्य ने प्रथम रनर अप स्थान हासिल किया? ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र राज्य इसमें रनर अप रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना किसके तहत जारी करने को मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा ये किसके तहत? तो 2025-26 के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने आधिकारिक तौर पर 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे आधिकारिक तौर पर 26वें मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त हो चुके हैं? तो ज्ञानेश कुमार नियुक्त हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जी सैफल नामक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य अंत्योदय परिवार वंचित परिवारों की आजीविका को बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त बनाना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है? ध्यान रखिएगा ये किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो गुजरात राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि समुद्री व्यापार और सुरक्षा नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी नवाचार पर अवसरों की चुनौती पता करने के लिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन शुरू किया गया। यह सम्मेलन किस स्थान पर शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा ये सम्मेलन मस्कट यानी ओमान के मस्कट में शुरू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन भारत मौसम विज्ञान की 150वीं साल महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाने और मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ध्यान रखिएगा ये किया गया नई दिल्ली के में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों ने हरित ऊर्जा ईंधन संरक्षण और 14 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया। इस जागरूकता अभियान का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा इस जागरूकता अभियान का नाम है सक्षम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल ने भारत में अपने बड़े परिसर अनंता अनावरण करके भारत के डिजिटल परिदृश्य के प्रति प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। यह परिसर किस स्थान में स्थित है? ध्यान रखिएगा ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याण चालुक्य युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार किस स्थान पर देखे गए? तो पहली बार ये तेलंगाना के विक्रादाबाद में देखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधायी निकाय के रूप में इतिहास बनाने के लिए तैयार है? ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी तरल ईंधन वाले सुपरसोनिक रैमजेट इंजन विकसित करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बन गई, जो अगली पीढ़ी तक मिसाइलों और उच्च गति वाले हवाई प्लेटफॉर्मों के लिए महत्वपूर्ण प्रोडोडन तकनीकी है? ध्यान रखिएगा ये बन चुकी है हाइब्रिक्स एविएशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो इस पद को संभालने वाली चौथी महिला बन चुकी है? ध्यान रखिएगा वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री तो बनी है, लेकिन जब इस पद को संभालेंगी तो महिला के रूप में वो चौथी महिला बनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो बेस्ट आंसर है वो रेखा गुप्ता ही है। ठीक है, तो रेखा गुप्ता हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, इसको आप ध्यान मत रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने दुलारी कन्या योजना को नया रूप दिया है, जिसमें बालिकाओं को संस्थागत प्रसव के लिए सावधि जमा राशि 20,000 से घटा करके 20,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया? ध्यान रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 ने चेन्नई के कट्टुपल्लू में पोर्ट लॉरेंस एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग सुविधा में अपना वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया। मत्स्य 6000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसको राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया मनु भाकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किस कंपनी ने मेजोराना 1 पेश किया, जो दुनिया की पहली क्वांटम चिप है, जिसके द्वारा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटर के उत्पादन और विकास में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया, जिससे वे दशकों के बजाय वर्षों के भीतर औद्योगिक पैमाने की समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे? ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी आर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने तक बढ़ा दिया गया? तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 टाइम वुमन ऑफ द ईयर सूची में जारी की गई सूची में एकमात्र महिला कौन है? तो एकमात्र महिला पूर्णिमा देवी वर्मन बन चुकी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है, किसका? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, वी अनंत नागेश्वर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने दोहा कतर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा पंकज आडवाणी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसिंग जनजाति ने अली ए लियांग उत्सव मनाया, जो बुआई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। जनजाति किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ध्यान रखिएगा ये जनजाति असम राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले पहले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को मंजूरी दी गई है? यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन में भाग लिए हैं लेकिन ये शारीरिक रूप से क्या है? विकलांग है। तो वे कौन है? ध्यान रखिएगा वे जॉन मैकफॉल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर या फिर कहां में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा बिहार के मोतिहारी में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर महिला अवार्ड जीता है? किसने? 2025 का पूछा है, तो ये जीती है मनु भाकर जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट डुकानो में विस्फोट हुआ, जिसके बाद देश के ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र के विमानन चेतावनी जारी की। माउंट डुकानो किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जो माउंट डुकानो है ये इंडोनेशिया देश में
स्थित है। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई? तो उत्तर प्रदेश के कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो इन्होंने लखीमपुर खीरी में रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए तारबंदी योजना शुरू की गई थी। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा जुड़ी है? तो ये योजना हमारी राजस्थान राज्य के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ओडिसी उस्ताद जिन्हें अक्सर ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में कहा जाता है, उनका निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा ओडिसी नृत्य के जनक कौन है आप जानते होंगे, तो आप इसे टिक लगा सकते हैं। तो ओडिसी नृत्य के जनक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, मायाधर राउत को। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों को चालू वर्ष के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से किसे पुरस्कार नहीं मिला है? तो ध्यान रखिएगा, वैद्य कमलानंद प्रकाश को इन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।